किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है? वह है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मतलब कि विश्व की बात कर रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है बारिश जो है, वर्षा जो है वह कहाँ पे होती है पूरे संसार में? तो वह आप लोगों का मासिन राम है। कहाँ पे मेरे प्यार, जो मासिन राम, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। देखिए मेरे प्यार, जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 क्या है? कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार, जो अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? वह इसका राइट आंसर जो है चिनाब नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पे। सारे प्रश्न आपको याद होना चाहिए, इससे बाहर प्रश्न आपके समाज विज्ञान में नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद अगला प्रश्न है 30वां कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आसान है। तो आप कहोगे चना, चना में भी कौन सा? काला चना। ठीक है, काला चना जो है मेरे प्यारे बच्चों रबी की फसल है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31 कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताना है कि फलीदार फसल इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको मालूम है कि दालें, दालें जो है फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? अब यहाँ पे देखिए रबी की फसल, फलीदार फसल, आ गया पर रेशेदार फसल। यहां से प्रश्न आपके बनना अनिवार्य बिल्कुल बनेगा। तो रेशेदार फसल कौन से मेरे पास? जूट, क्योंकि आपको मालूम है जूट में बहुत सारे रेशे होते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न 33 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? रोपड़ की फसल इन चारों ऑप्शन में से कौन है? सबको मालूम है गन्ना, गन्ना जो है रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 34 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि झरिया प्रसिद्ध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा ना कि 50 अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, अगर वो आपको तैयार है तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करके आओगे, वादा है मेरा। तो झरिया प्रसिद्ध किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? तो कोयले के लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? मतलब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यार? ये प्रश्न पूछा है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? वह है आपका सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 देखिए कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र जो मेरे प्यारे बच्चों वह कहाँ पर स्थित है? वह है मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है 37 कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मतलब मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों, मतलब पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 38। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है आपका कोयला। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट